नमस्ते। हम विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के 7 में पढ़ने वाले छात्र हैं। आज हम आपको हिंदी व्याकरण की एक कड़ी विशेषण के बारे में समझाएंगे। विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब मेरे दोस्त आपको इनके बारे में बताएंगे। अब मैं आपको विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण के बारे में बताऊंगा। परिभाषा: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, स्थान, भाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि। अब मैं आपको विशेषण के दूसरे भेद संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताऊंगा। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 3, 3, 2, 1, बहुत आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा में 3 बच्चे हैं, वहां 3 कार खड़ी हैं आदि। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्रिया की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा में बहुत बच्चे पढ़ते हैं आदि। अब मैं आपको विशेषण के तीसरे भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। परिभाषा: ये वह विशेषण शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। इन्हें हमेशा संज्ञा के पहले उपयोग किया जाता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं: यह पुस्तक अयान की है, यह पेन हिमांशु की है, यह बस्ता उत्कर्ष का है आदि। जो शब्द किसी वस्तु की माप, तौल अथवा मात्रा के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित माप, तौल के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 5 किलो सेब खरीदे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जो शब्द किसी वस्तु की अनिश्चित माप, तौल के बारे में बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सेब ले आना। धन्यवाद।